आज हम लोग बात करने वाले हैं रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण की। क्या भारतीयों को रिजर्वेशन की ज़रूरत है? क्या रिजर्वेशन देश के भविष्य को बेहतर बना सकता है और सभी रिजर्वेशनधारी यानी कि आरक्षणधारी लोगों का भविष्य सुनिश्चित कर सकता है? अंग्रेजों द्वारा अनटचेबल कास्ट को यानी कि शेड्यूल कास्ट, जिसे हिंदी में अनुसूचित जाति कहा गया, अंग्रेजों के द्वारा देश छोड़ने से पहले ही भारत ने अपनी संविधान सभा का गठन किया था, जिसका काम देश को बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना था, जिनमें से आरक्षण का मुद्दा सबसे चर्चित रहा। आरक्षण कास्ट बेस्ड होना चाहिए या फिर इकोनॉमी बेस्ड होना चाहिए, इसका सबसे बड़ा हकदार कौन होगा, और अंग्रेज अगर चले गए हैं भारत से तो रिजर्वेशन भारत में क्यों, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कई सारे सवाल खड़े हो गए। इसके पक्ष में एस नागप्पा, जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, वो बोले देश में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक माइनॉरिटीज़ हैं, मतलब कि ऐसे में उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया तो उनकी भागीदारी खत्म हो जाएगी, आज़ाद भारत में भी वे गुलाम ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो आरक्षण को मना करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले हरिजन परिवारों को 10 से 20 एकड़ ज़मीन दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि दलित परिवार के बच्चों के लिए हायर स्टडीज़ फ्री एजुकेशन सिस्टम हो, मतलब उनके परिवारों के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए। उनका साफ कहना था, आप किसी दलित परिवार को आरक्षण ना दें, पर उन्हें इतना मजबूत बना दे कि वो गरीब ही ना रहे। कोई भी सरकार या कोई भी अमीर व्यक्ति या राजा किसी भी गरीब को 10 या 20 एकड़ ज़मीन देने के लिए उस टाइम तैयार नहीं थी। तो ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि इसके बदले में आरक्षण को ही आने वाले सालों के लिए सही माना गया। स्टार्टिंग में ये सिर्फ एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए ही आरक्षण था, जो कि केवल 17% था। 1980 में मंडल कमीशन की एंट्री हुई। उस टाइम उन्होंने ओबीसी मतलब कि अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए एक प्रस्ताव रखा। 1990 मिस्टर वीपी सिंह की सरकार में फाइनली ओबीसी को 27% का आरक्षण दे दिया गया। इससे देश में दंगे की आग भड़क उठी। साल 2022 में भी ये मुद्दा चर्चित रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को 60% पहुंचा दिया। ये 10% एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि अपर कास्ट में भी कई लोग पिछड़े होते हैं, अपर कास्ट के इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लोगों को दे दिया गया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी यही मानना था कि आरक्षण को पूरी तरह से टेम्पररी होना चाहिए, वरना ये रूल ऑफ इक्वलिटी को समाप्त कर देगा। हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि हर 10 साल पर एसटी, एससी को मिलने वाले रिजर्वेशन का रिव्यू किया जाए। लाखों बच्चे जॉब्स और बड़े संस्थान पास करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जिनमें सभी शामिल होते हैं एसटी, एससी, जनरल, ओबीसी। ऐसे में जनरल कैटेगरी के छात्र पीछे रह जाते हैं। योग्यता ना होने पर भी कई बार एसटी, एससी, ओबीसी रिजर्वेशन के कारण हर क्षेत्र में जा रहे हैं। लेकिन आरक्षण को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को इससे काफ़ी फायदा होता है। राजनेता जातियों पे कई सारे वोट बटोर लेते हैं और आज भी भारत के कई क्षेत्रों में जातिवाद लागू है। एक सर्वे के अनुसार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में 2.1% स्टूडेंट्स एसटी से, 9% स्टूडेंट्स एससी और 8% स्टूडेंट्स ओबीसी थे। एक और डाटा के हिसाब से 2016 से 20 में आईआईटीज़ में प्रोफेसर्स भी एससी या एसटी कास्ट के नहीं थे। तो इसका कारण एक ही है, सोशली बैकवर्डनेस। लोगों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल कर पाना आज भी काफ़ी मुश्किल है, जिसका मतलब ये हुआ अगर आरक्षण को पूरी तरह से ख़त्म कर भी दिया जाए तो लोगों के लिए चुनौतियां कभी ख़त्म नहीं होंगी। शायद इसलिए भी आरक्षण आज भी ज़रूरी है, क्योंकि आज भी पिछड़े और दलित लोग उसी दशा में हैं जो पहले थे। लेकिन सरकार को सभी वर्ग समाज के लोगों के लिए इक्वल राइट भी देना होगा। जिस आरक्षण को सिर्फ पॉलिटिकल टूल बना लिया गया है, उसे सोशल टूल बनाया जाए और इस पर रिव्यू किया जाए कि इसकी ज़रूरत कितनी है भारत में। सिर्फ एक एजेंडे के लिए कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन ना बढ़ाया जाए। इंडिया के लिए आरक्षण बेहतर है भी या नहीं है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है,
बहुत ही अच्छी बात कही है। देश इन आरक्षण का क्या करेगा जब देश में सरकारी नौकरियां ही नहीं हैं? इसका मतलब यही है कि आज के दौर में और भविष्य के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भारत का डेवलपमेंट अधिक ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ रिजर्वेशन, जो हमें इकोनॉमिकली और सोशली ग्रोथ दे सकता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और अगर कोई गलती हुई है तो कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें सुधार किया जाएगा। और चैनल हैप्पी क्लॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।